हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीघा त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन जिसे हम बर्थ कंट्रोल भी बोलते हैं, हिंदी में इसे गर्भ निरोध कहा जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, क्या क्या मेथड्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं और क्या हर मेथड के फायदे नुकसान होते हैं, ये कुछ टॉपिक्स हम यहाँ आज कवर करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। यदि कोई भी कपल कांटेक्ट में रहते हुए प्रेगनेंसी को डिले करना चाहता है या अवॉइड करना चाहता है, तो जो जो मेथड्स, मेडिसिन्स या डिवाइसेस वो यूज करते हैं उसको हम कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक डिवाइसेस बोलते हैं। गर्भ निरोधक डिवाइसेस या हम बोले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो मेनली दो तरह के हो सकते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब ये है कि कपल अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में वो प्रेगनेंसी प्लान करे। ऐसी कंडीशन में वो टेम्परेरी मेथड्स का यूज करते हैं। दूसरे मेथड्स होते हैं परमानेंट मेथड्स। परमानेंट मेथड्स का मतलब ये है कि कपल ने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है, अब वो फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करने की नहीं सोचते हैं, या उनको अपन ये कहें कि प्रेगनेंसी आगे नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन में वो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम परमानेंट मेथड की बात कर लेते हैं। परमानेंट मेथड में जो मेथड्स आते हैं उसमें मेल और फीमेल में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। मेनली ये जो मेथड होता है उसमें सर्जरी एक होती है जिसको हम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। मेल स्टरलाइजेशन मतलब कि वैसेक्टमी और फीमेल स्टरलाइजेशन यानी कि ट्यूबेक्टमी। इसमें एक छोटा सा एक प्रोसीजर होता है या सर्जरी होती है जिसके द्वारा मेल और फीमेल की नसबंदी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो आगे प्रेगनेंसी उनको नहीं कंसीव होती है। परमानेंट मेथड के क्या फायदे नुकसान होते हैं? परमानेंट मेथड का फायदा यह है कि जिन कपल्स ने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है उनको अब आगे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी और ये एक परमानेंट मेथड हो जाता है। लेकिन नुकसान ये है कि सपोज किसी कारणवश उन्हें आगे फैमिली दोबारा प्लान करनी पड़ती है या इशू के लिए वो सोचते हैं, तो फिर ये एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर होता है। इसमें हमें सर्जरी को वापस एक सर्जरी करके रिवर्स करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल प्रोसीजर हो जाता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेरी मेथड्स की। टेम्परेरी मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स की, सेकेंड हम बात करेंगे बैरियर मेथड्स की, थर्ड हम बात करेंगे कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस की, और फोर्थ हम बात करेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की। नाम सुन के आपको हो सकता है मुश्किल चीजें लग रही हों, लेकिन ये बहुत ही इजी चीजें हैं और मैं इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पहला होता है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स का मतलब वो मेथड्स जिसमें हम किसी भी मेडिसिन का या किसी भी डिवाइस का यूज नहीं कर रहे हैं। नेचुरल तरीके से हम कॉन्ट्रासेप्शन प्लान कर रहे हैं। पहला इसके अंदर सबसे पहला आता है एब्स्टिनेंस, मतलब कि आपस में कांटेक्ट करें ही नहीं हम, तो ये एक मेथड होता है। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड होता है, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। सेकेंड हम बात करते हैं विड्रॉल मेथड की। विड्रॉल मेथड का क्या मतलब होता है कि जिस टाइम कपल कांटेक्ट में होता है या कॉइटस की प्रक्रिया में होता है, उस कंडीशन में इजैक्यूलेशन से पहले, मतलब शुक्राणुओं के स्राव होने से पहले ही वो मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर अलग हो जाते हैं। पर इसका नुकसान ये है कि इसकी फेलियर रेट थोड़ी ज्यादा होती है। तीसरी हम बात करते हैं रिदम मेथड की। रिदम मेथड क्या होता है? ओवुलेशन या अंडा बनने के समय पे महिला के शरीर में कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं जिनको अगर हम क्लोजली मॉनिटर करें या फिर कपल्स अगर एजुकेटेड हैं वो अगर उनको ध्यान में दें, तो उस समय पे हमें संभोग अवॉइड करना होता है। जैसे कि टेम्परेचर महिला के शरीर का थोड़ा सा बढ़ जाता है, या फिर हम कहें कि जो डिस्चार्ज होता है उस टाइम पे वेजाइनल डिस्चार्ज, उसका कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाती है। तो ये सब कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम ध्यान रख के और उस टाइम पे कॉइटस जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मेथड होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया जिसे कहा जाता है। मतलब कि जो फीमेल्स जिनकी डिलीवरी हुई है अभी और वो बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो 6 महीने तक उनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस रहते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप ही नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है। पर जैसा कि मैंने कहा, ये सभी नेचुरल मेथड्स जो हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होते हैं, इनकी फेलियर रेट ज्यादा होती है और इसके लिए हमें काफी एक समझ और एजुकेशन की जरूरत होती है जो हर तरह के कपल के लिए संभव नहीं होती है। सेकेंड हम बात करते हैं बैरियर मेथड्स की। बैरियर मेथड्स का मतलब क्या होता है?
कुछ इस तरह की डिवाइसेस जो कि कॉइटस के टाइम पे या संभोग के टाइम पे यूज की जाती हैं ताकि शुक्राणु और अंडे आपस में नहीं मिले और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो। जैसे कि सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो हम बात करते हैं कॉन्डोम की। उसमें भी मेल और फीमेल दोनों तरह के कॉन्डोम्स आते हैं, पर जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो होते हैं मेल कॉन्डोम्स। इनको संभोग के दौरान पहना जाता है। इससे शुक्राणु महिला के शरीर में नहीं जाते हैं और प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा भी कई तरह के डायफ्राम्स और कई तरह की डिवाइसेस और आती हैं जो पेरियड मेथड में इंक्लूड होती हैं। इनका फायदा क्या है? इजी होते हैं यूज करने के लिए। एक बार आपने ढंग से समझ लिया तो आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि फेलियर रेट थोड़ी सी ज्यादा होती है। सही तरीके से आपको यूज करना आना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से नहीं यूज किया या प्रक्रिया के दौरान अगर वो फट गया किसी भी तरह से वो डिवाइस, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी होने का चांस वापस से बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मेडिसिन की और इंजेक्शंस की। मेडिसिन क्या होती हैं? 21 दिन वाली गोलियों का नाम सबने सुना होगा, जो कि गवर्नमेंट सप्लाई में पहले माला डी और माला एन के नाम से आती थी। इनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। ये क्या होती हैं पिल्स? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होती हैं। इनको 21 दिन लगातार लिया जाता है, फिर पीरियड के 2nd डे से या 3rd डे से, और उसके बाद 7 डेज का गैप किया जाता है और वापस 21 दिन लिया जाता है। जो गैप वाला पीरियड होता है उसके अंदर आपके पीरियड्स आते हैं। इस तरह से ये मेडिसिन ली जाती हैं। इन मेडिसिन का फायदा क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इनकी एफिकेसी होती है, मतलब कि इनकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होती है। नियर 100% इनकी सक्सेस रेट होती है अगर सही तरीके से लिए जाए तो। पर नुकसान क्या है? एक तो कपल बहुत ही मोटिवेटेड होना चाहिए इनको यूज करने के लिए, क्योंकि रोज आपको याद करके एक पर्टिकुलर समय पे वो गोली लेनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है। एक आध दिन भूल जाते हैं तो उसके लिए हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, पर अगर ज्यादा दिन हम भूल जाते हैं तो फिर उसका नुकसान यही है इस मेथड का कि वो फिर एफिकेसी उसकी कम हो जाती है और हमें साथ में कोई बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव या दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके उस साइकिल में काम चलाना पड़ता है। दूसरा साइड इफेक्ट इनका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ये है कि कुछ साइड इफेक्ट्स महिला के शरीर में हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि मूड चेंजेस, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस वगैरह वगैरह। अब एक और इसका साइड इफेक्ट होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि हार्ट डिजीज या खून का थक्का न बनने वाली बीमारी जिसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहा जाता है, या लिवर डिजीजेस, कुछ इस तरह की डिजीजेस होती हैं, या ओबेसिटी, कोई पेशेंट बहुत ज्यादा मोटी है, उन कंडीशंस में भी हम इन गोलियों का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ न्यूअर मेडिसिन आई मार्केट में जिनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है, वो पिल्स भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। उनमें जो एस्ट्रोजन रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन नुकसान ये होता है कि कभी कभी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग इरेगुलर या ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसी तरह के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के आजकल कुछ डिवाइसेस भी आ गई हैं मार्केट में, जैसे वेजाइनल रिंग्स आती हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं जो कि स्किन पे पैच की तरह लग जाते हैं, या फिर कुछ इम्प्लांट्स आते हैं। उनका भी सेम मैकेनिज्म होता है, वही 21 दिन तक उनको यूज किया जाता है, 7 डेज का गैप किया जाता है, वापस 21 दिन उनको यूज किया जाता है। इसके अलावा मार्केट में कुछ इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन होते हैं। ये इंजेक्शन हर 3 मंथ्स में लगाए जाते हैं। इनके क्या फायदे होते हैं? पहली बात तो इनको यूज करना आसान है। आपने एक बार वो इंजेक्शन लगा लिया तो 3 मंथ्स तक आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। दूसरा ये कि नुकसान इनका क्या है? तो पहली चीज तो ये कि जैसा मैंने बताया कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होने की वजह से ब्लीडिंग थोड़ी सी महिलाओं में कभी कभी ज्यादा देखने को मिल जाती है या इरेगुलर देखने को मिल जाती है। दूसरा ये कि अगर आपने एक बार इंजेक्शन लगवा लिया तो 3 मंथ्स के लिए आपका वो कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। उस बीच में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तीसरी चीज ये है कि इनको हमें ठीक डेट याद करके हर 3 महीने में लगवाना पड़ता है। इनके कई नामों से आते हैं इंजेक्शन, जैसे कि DMPA जिसको हम बोलते हैं डिपोमेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट एटसेट्रा। मेडिसिन में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्शन की बात हम अभी करते हैं, वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। कभी कभी क्या होता है, कुछ कपल्स में कॉइटस हो गया या संभोग हो गया, उसके बाद ये ध्यान आता है कि अरे हमने कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं किया। ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या जिसको हम IPL बोलते हैं उसे यूज किया जा सकता है। इसको संभोग की प्रक्रिया के 72 आवर्स के अंदर हमें या 72 घंटे के अंदर हमें यूज करना होता है। ये कई मैकेनिज्म से काम करता है।
इसको एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ही रहने देना चाहिए, इसको रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज नहीं करना चाहिए। कई कपल्स हमारे पास ऐसे आते हैं ओपीडी में जो कि ये बताते हैं कि हम हमेशा कोइटस के बाद में इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हार्मोनल पिल है, ये आपके शरीर में नुकसान और कई तरह के साइड इफेक्ट्स कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, या आपने नाम सुना होगा कॉपर टी की। ये एक इस तरह की डिवाइस होती है जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती है, और इसका कुछ टाइम पीरियड होता है। जैसे कुछ डिवाइसेस 1 साल के लिए आती हैं, कुछ डिवाइसेस 5 साल के लिए आती हैं और कुछ 10 साल के लिए आती हैं। तो जितना इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है उतने टाइम के लिए आप टेंशन फ्री होके रह सकते हैं, उतने ड्यूरेशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अलग अलग तरह की डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। पहले जो अवेलेबल होती थी या गवर्नमेंट सप्लाई में जो आती थी वो कॉपर टी डिवाइसेस ही होती थी, जिसमें कि बेसिक जो फैक्टर होता है जो रिलीज होता है हमारी बॉडी में वो कॉपर होता है। इसके अलावा अब जो नई डिवाइसेस हैं, कुछ हार्मोनल डिवाइसेस भी मार्केट में आ गई हैं। जैसे मेरेना, अगर आपने नाम सुना हो तो ये हार्मोन रिलेटेड डिवाइसेस होती हैं। ये दोनों में ही काम करती हैं। अगर आपको ब्लीडिंग रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें भी हेल्प करती है। सेकेंडली आपके कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करती है। इन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के क्या फायदे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि फॉर द टाइम बीइंग, जितने टाइम के लिए वो लगी है आपके शरीर में, आप टेंशन फ्री रह सकते हैं और अदर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की आपको उस टाइम पे जरूरत नहीं है। लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है? इसका नुकसान ये है कि कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ महिलाओं के शरीर में देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये कॉपर टी डिवाइसेस या आईयूसीडीज जो होती है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हो जाती हैं, पर ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इनकी एफिकेसी काफी अच्छी पाई जाती है। तो ये सारी बास्केट ऑफ चॉइस जो है कॉन्ट्रासेप्शन की, वो हम पेशेंट्स को बताते हैं जब वो हमारे पास में आते हैं। तो इन सब का आप यूज कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। थैंक यू।